बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो इस बार इस वीडियो में ये भी वीडियो एरीज के रिगार्डिंग ही है, मेष का चंद्रमा के लिए। जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि का होता है तो उन लोगों का क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि दो आदमियों की राशि अगर मेष राशि है तो दोनों का स्वभाव आपस में नहीं मिलता है। उसका कारण ये होता है कि उसके जो पद है उसमें हमारे 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्रों में हर नक्षत्र के 4 पदाज होते हैं। इस हर राशि में 9 पदाज होते हैं नक्षत्र के अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है कि एरीज राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरा कृतिका, ये नक्षत्र एरीज राशि में आते हैं। तो पहले अश्विनी के 4 चरण आते हैं, भरणी के 4 चरण आते हैं और कृतिका का 1 चरण आता है। तो आज हम उसी को समझेंगे कि ये इसमें क्या फर्क है कि 2 आदमी जो एरीज चंद्रमा के होते हैं उन लोगों के स्वभाव में या उनके एक्शन में ये फर्क क्यों आता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि ये फर्क क्यों आता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण मेष राशि में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला चरण में जो लोग पैदा होते हैं वो लोग प्योरली मंगल से रिलेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मिलिट्री के जो आदमी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो सीधा अटैक करते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो लोग सीधा अटैक करते हैं। क्योंकि राशि मंगल की है। तो उसपे एरीज अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये लोग फटाफट एक्शन लेते हैं, ये लोग लोगों की सहायता करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए और सहायता करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये लोग इस एरीज जो है वो एक फिजिशियन भी है। हम लोग इनको देवता के डॉक्टर भी बोलते हैं, जो अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी ब्रदर्स हैं, जो इनके अश्विनी नक्षत्र के डाइटी हैं। ये इसमें क्या होता है, जो मेडिकल फील्ड के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आदमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो अपनी लास्ट कोशिश तक करते हैं कि किसी तरह से इसकी जान बच जाए। अगर उनका दुश्मन भी उनके सामने पड़ा होगा तब भी वो अपना एक्शन ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े प्योर होते हैं। ये लोग हर काम ऐसा करते हैं जो कि आपके फिजिकल रिलेटेड हो, फिजिकल की एक्शन दिखाने के लिए। ये लोग जो फर्स्ट पदा में आते हैं ये लोग प्योरली मंगल के साथ आते हैं। इन लोगों का कोई भी काम ऐसा होता है कि ये लोग फट से एक्शन लेते हैं। कोई भी काम इनको दे दिया जाए ये लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं, एक भी इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं उस बात पे। तो इन लोगों को जनरली क्या होता है, ये लोग सभी की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें क्या है कि अश्विनी नक्षत्र है, इसका मालिक केतु है। केतु जो है कि प्योरली केतु का मीनिंग ही यही होता है देना। लोगों को ये लोग अपना जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं ये लोग एक्शन के हिसाब से ही करते हैं, पूरा एक्शन दिखा देते हैं जो भी किसी की जान बचानी हो। तो जो पहले पदा में आते हैं इन लोगों का एक्शन ऐसा होता है। जो लोग दूसरे पदा में आते हैं, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पदा में पैदा होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि ये लोग हर काम ऐसा करते हैं जो कि आपके फिजिकल रिलेटेड हो, फिजिकल की एक्शन दिखाने के लिए। ये लोग जो फर्स्ट पदा में आते हैं ये लोग प्योरली मंगल के साथ आते हैं। इन लोगों का कोई भी काम ऐसा होता है कि ये लोग फट से एक्शन लेते हैं। कोई भी काम इनको दे दिया जाए ये लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं, एक भी इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं उस बात पे। तो इन लोगों को जनरली क्या होता है, ये लोग सभी की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें क्या है कि जो ये अश्विनी नक्षत्र है इसका मालिक केतु है। केतु जो है कि
केतु का मीनिंग ही यही होता है देना। लोगों को ये लोग अपना जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं ये लोग एक्शन के हिसाब से ही करते हैं, पूरा एक्शन दिखा देते हैं जो भी किसी की जान बचानी हो। तो जो पहले पदा में आते हैं इन लोगों का एक्शन ऐसा होता है। जो लोग दूसरे पदा में आते हैं, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पदा में पैदा होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि उन लोगों के पास वो चंद्रमा, मंगल और शुक्र से रिलेटेड होते हैं। ये 3 ग्रह इस दूसरे पदा में कोरिलेट करके आपस में काम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्शन तो होता ही होता है, लेकिन एक्शन के साथ साथ थोड़ा सा ये लोग रोमांटिक हो जाते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसा नहीं होता कि ये लोग किसी की हेल्प नहीं करते, हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये लोग जब भी कोई आदमी किसी जगह फंस जाता है, इन लोगों ने उसकी हेल्प करनी है, लेकिन ये लोग अपना माइंड यूज करते हैं वहां पे। ये लोग उसको वहां से निकालने के लिए डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, ये लोग किसी की हेल्प लेते हैं या अपना दिमाग यूज करके ऐसा करते हैं, ना कि अपना नुकसान हो ना ही दूसरे का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग व्यापारी राशि में आ जाते हैं। ये व्यापारी आदमी जो होता है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को किसी भी मुश्किल में डाल के काम नहीं करता है, वो अपने दिमाग से काम करता है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनका जो एक्शन होता है वो हमेशा दिमाग के हिसाब से होता है, वेल प्लान्ड होते हैं। तो ये लोग इनकी जो अप्रोच होती है बैलेंस पर अप्रोच होती है। ठीक है, एनर्जी इनमें भी बहुत होती है। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों का ये हो जाता है कि लोगों के साथ अट्रैक्शन, जहां पे भी इन लोगों के साथ अट्रैक्शन होता है तो वहां पे बड़ा एक्शन जैसे करते हैं, एकदम से एक दूसरे को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और एकदम से छोड़ भी देते हैं। किसी के साथ भी ये लोग रिलेशन बनाते हैं तो एकदम से बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके काम ज्यादा फास्ट चलते हैं, क्योंकि इन लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो किसी के साथ भी जब भी इन्होंने रिलेशन बनाने हैं या किसी के साथ अपने भाई बहन के साथ एकदम से लड़ जाते हैं, एकदम से फिर मान भी जाते हैं, उनके साथ बैठ के बात करके एकदम एक्शन लेते हैं। इन लोगों का बैंक बैलेंस का सिस्टम भी ऐसा ही चलता है। तो बैंक बैलेंस में कभी तो बहुत ऊंचा चला जाता है, बैंक बैलेंस काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज किसी समय तो एकदम सारा खर्च देंगे। तो इनका हिसाब ऐसे होता है। जो कि भरणी नक्षत्र वाले, अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं, इनके सेकंड पदा में पैदा होने वाले लोग क्यों वीनस से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए ये लोग एंजॉय भी जो करते हैं वो भी एक्शन ओरिएंटेड गेम्स को ही एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इनकी स्पीच जो होती है, स्पीच के मामले में ये लोग ऐसी स्पीच देते हैं कि दूसरे वाले को प्रभावित कर देते हैं। अपनी बहुत ज्यादा वो जो स्पीच होती है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो एक्शन ओरिएंटेड होती है, बिल्कुल पूरे दूसरे आदमी को दबा देते हैं अपनी वाणी से। अब हम लोग बात करेंगे जो लोग एरीज राशि में अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पदा में आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें चंद्रमा, मंगल और मरकरी का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है। हम लोग जो भी बात करेंगे रहेगा ये एक्शन से रिलेटेड ही। क्यों? मंगल एक वॉरियर है, एक योद्धा है। जो योद्धा होते हैं वो लड़ने का ही काम करते हैं। उनका जो भी काम होता है, जो भी बात होती है, वो लड़ाई से ही शुरू होती है, बहादुरी से शुरू होती है उनकी बातें। जो तीसरे पदा में आते हैं, ये लोग बातें ऐसी करती हैं जिससे दूसरे आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये लोग इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो बड़ी जल्दी इसको दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो ये लोग कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ। कई बार कोई भी फिजिकल हो या तो जिम में जैसे कोच होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको टीच करते हैं या एडवाइस देते हैं। ये लोग जैसे जिम्नास्टिक लोग होते हैं उन लोगों को एडवाइस करते हैं, ये अच्छे कोच बन जाते हैं।
ये इन लोगों को कोचिंग देना बहुत अच्छा लगता है, जो तीसरे पदा में पैदा होते हैं। तो इनको हेल्थ रिगार्डिंग एडवाइस देना अच्छा लगता है। इनको डायरेक्शन इनकी, जब भी कोई आदमी एथलीट बने या अपना जिम में उनको कोई भी किसी तरह की एडवाइस चाहिए, तो इन लोगों को चाहिए कि अगर कोई 3 के 3rd पदा में जो लोग आते हैं वो लोग बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं। आपको अपने मसल्स कैसे बनाने हैं, आपको अपना फिजिक कैसे बनाना है, आपको डाइटिंग कैसे करनी है। डाइटिशियन जो होते हैं ये भी पदा 3 के लोग बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, ये लोग एडवाइस करते हैं लोगों को, जैसे हॉस्पिटल को ओपन करना है, ये क्योंकि ये लोग फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स इनसे आते हैं, ये लोग बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि हॉस्पिटल कैसे चलाना होता है, जिम कैसे चलाना है, नर्सिंग कैसे करनी है। ये लोग इन चीजों में आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। जहां जहां एक्शन ओरिएंटेड की बात होगी वहां इन लोगों से आप लोग एडवाइस दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इनके जो 3rd पदा वाले लोग होते हैं, इनकी मदर का इनसे इत्तेफाक नहीं होता, वो इनके आइडिया से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। अब इसमें क्या है कि इनको चाहिए ये, क्योंकि मदर इनकी जो भी इनको एडवाइस देगी वो इनके बेनिफिट के लिए होगी। इनको हमेशा अपनी मदर से एडवाइस लेनी चाहिए, जब जो कि इनके काम में और इनकी लाइफ की तरक्की में इनका बहुत अच्छा हेल्प मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के 4थे पदा की। ये जो नक्षत्र है, ये जो चरण है, ये है चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा का। इसमें चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। ये जो नक्षत्र है, ये जो चरण है, ये बहुत इमोशनल होता है। ये बहुत इमोशनल नक्षत्र चरण है। इसमें क्या होता है, ये लोग अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं और इनका जो अटैचमेंट लोगों के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और ये जो इसमें क्या होता है, जो नर्सेज होती हैं या ये जो नर्स इसमें आती हैं, वो लोग क्या करती हैं कि अपने जो इनके पेशेंट होते हैं उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग, कई डॉक्टर जो 1st पदा वाले होते हैं, उनके सामने कोई भी आए तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऑपरेशन करते हैं या कट लगाते हैं, तो उनको फीलिंग्स नहीं होती हैं। जो 4थे पदा में आते हैं ये लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर ये डॉक्टर कट लगाते हैं तो इनको ये लगता है कि ये उस पेशेंट के साथ अटैच हो जाते हैं। तो बाय द वे, अगर परमात्मा ना करे कि उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली उसके साथ जुड़ जाते हैं। अदरवाइज डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो ऐसा नहीं है कि उनको उसके साथ जुड़ना है, पेशेंट के साथ, लेकिन ये लोग जुड़ जाते हैं क्योंकि ये इमोशनल लोग होते हैं 4थे पदा वाले। ठीक है, इनका जो भी काम होता है ये अपने काम को बहुत ज्यादा इमोशनली लेते हैं। इनको हमेशा चाहिए यही कि अपने एक्शन जो है वो एक्शन को एक्शन की तरह रखे, ना कि इमोशनली चले। ठीक है, अगर फायरमैन है, इसमें जो एक्शन ओरिएंटेड वाले काम आते हैं वही जो एरीज चंद्रमा वालों के आते हैं। तो इसमें जैसे फायर फाइटर्स होते हैं जो फायर बुझाते हैं, ये लोग लोगों की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन हर जान बचाने के बाद ये लोग रोने लग पड़ते हैं। इन लोगों का आंसू बड़ी जल्दी निकल आते हैं। ठीक है, हर बार लाइफ सेव करते हैं, लेकिन उसी लाइफ सेविंग के रिगार्डिंग ये लोग रोने लग पड़ते हैं। इनको क्या है, एक इनके साथ ये डीमेरिट्स है कि ये लोग क्या है कि अपना एक दायरा बनाते हैं, उस दायरे से ये लोग बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, और इनके दायरे में कोई आ जाए तो वो उनको पसंद नहीं है। ठीक है, इनका क्या होता है कि मान लो एक लेडी है जो घर में है, उसका किचन जो है, तो ये लोग ये क्या करेंगी, ये जो लेडीज है, अदरवाइज कोई और नक्षत्र हो तो वो सॉफ्टली कहेंगी, लेकिन इन लोगों की ये जो लेडीज होती है, इनके किचन में आके कोई भी आदमी इंटरफेयर करता है तो ये उतना ज्यादा उसको वेलकम नहीं करती हैं। एकदम एक्शन लेके उनको बोल देती हैं कि नहीं जी, आप इस एरिया में नहीं आ सकते, ये एरिया मेरा है। ठीक है,
बिकॉज कि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते जाते हैं अपनी चीजों के साथ, अपनी चीजों के साथ, अपनी मदर के साथ या अपने प्रॉपर्टीज के साथ, ये अपनी गाड़ी के साथ, ये लोग उन लोग चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो 5वां चरण आता है मेष वाले चंद्रमा वालों के 5वें पदा में होते हैं। वो जो पदा होता है वो भरणी नक्षत्र में आ जाता है। पहले जो 4 पदास थे वो आते थे अश्विनी नक्षत्र में, अब ये वाला आता है भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र जो होता है इसका जो भगवान जिसको बोले या डाइटी वो यमा होते हैं, जो मौत के देवता होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे करेंगे, इसको आप अगर समझना हो तो इसको आप प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से ही समझ सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी का एक बिहेवियर होता है, इन लोगों का बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। तो 5 राशि में जो 5वें चरण में जो लोग आते हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि वो एक्शन ओरिएंटेड तो होते हैं, लेकिन उनका जो भी एक्शन होता है वो सोच समझ के चलने वाला होता है। वो हर स्टेप बड़ा सोच समझ के चलते हैं। तो इन लोगों का ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, लेकिन पूरे दिमाग से। ठीक है, ये लोग पूरे दिमाग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस एक्शन को कामयाब करते हैं। तो ये इनका जो दिमाग होता है वो हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं ये लोग, और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ ये लोग अच्छा क्रिएट करके जाते हैं, इनका नाम हो जाता है। ये लोग अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच होते हैं। ठीक है, ये कुछ ना कुछ नया बनाने में, कुछ ना कुछ नया डेवलप करने में इन लोगों की रुचि रहती है कि इस चीज के लिए एक्शन लिया जाए। ठीक है, या बच्चों की सेहत या उनकी स्टडी, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं या बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। वो दिखाना चाहते हैं कि बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। ये लोग जल्दी ही अपने अफेयर्स में पड़ जाते हैं कई बार। ठीक है, जब भी ये लोग अफेयर में पड़ते हैं वहां भी इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि मंगल से रिलेटेड है। बहुत जल्दी ये लोग रिलेशन में आ जाते हैं और बहुत जल्दी रिलेशन छोड़ भी देते हैं। तो ये लोग एक अच्छा बेटर इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का यही होता है कि इनके जो बच्चे होते हैं, अगर तो उसके ऊपर, इनके चंद्रमा के ऊपर बहुत अच्छी कोई दृष्टि आ रही है किसी भी अच्छे ग्रह की, तो इनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर कोई बैड दृष्टि आ रही है तो बच्चे इनका साथ नहीं दे पाते हैं पूरी लाइफ। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो बच्चे इनके स्वभाव को मैच नहीं कर पाते हैं आपस में। तो इसलिए इन लोगों को, जो लोग इस नक्षत्र के इस चरण में आते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत करके उनको समझ के फिर चलें। ठीक है, ये लोग थोड़े से सीक्रेटिव भी होते हैं, हर एक्शन को जल्दी बताते नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें जो मेष चंद्रमा वाले का 6वें चरण में या 6 चरण में, 6 पदा में जो लोग आते हैं, वो लोग मंगल से, चंद्रमा से और बुध से रिलेटेड होते हैं। इन लोगों का जो एक्शन होता है वो बहुत सोच समझ के चलते हैं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे अपने स्टेप चलते हैं, हर तरफ से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फिर ये लोग अपना स्टेप उठाते हैं। इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिनसे ये कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। इनके जो एक्शंस होते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि जब भी ये लोग बात करें या कोई भी एक्शन लें तो अच्छी तरह सोच समझ के लें। जितना ये लोग सोच समझ के एक्शन लेते हैं उतना ये लोग ठीक रहते हैं। तो इनका जनरल स्वभाव ऐसा ही होता है कि ये लोग बड़ा सोच समझ के चलते हैं, तो हर स्टेप कोई अपना मिस नहीं करते हैं। तो ये लोग कई बार
इन लोगों के जो एक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि लोग इनके ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि आपको ये बात जो की है आपने, चाहे आपने सोच समझ के की है, लेकिन ये समाज के साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है, कई बार इन लोगों में बहुत सारे लोग लॉयर बन जाते हैं। जो लॉयर बनते हैं वो मोस्टली क्रिमिनल लॉयर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो भी केस आएंगे वो लड़ाई झगड़े वाले आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, या मंगल की राशि है। ठीक है, इन लोगों का जो एरिया होता है वो ये लोग जो एरिया चुनते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर चुनते हैं। ये लोग बड़े एक्शन जो लेते हैं बड़ा सोच समझ कर लेते हैं। इनके जो लोग सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये लोग उनके साथ भी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा अटैचमेंट रहती है इनकी। ये लोग अगर ये लोग डॉक्टर इनमें से निकलते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होती हैं, वो क्या करती हैं, रूरल एरिया में जाके काम करती हैं जहां पे लोगों को बहुत जरूरत होती है काम की, या डॉक्टर की बहुत जरूरत होती है। ये उन स्लम एरियाज में जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरकरी का नक्षत्र है, चंद्रमा है, मंगल है। इनका जो एक्शन होता है वो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा छवें चरण में आने की वजह से ये लोग उनके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट या अपने जो भी इनके पास काम करते हैं या नौकर बोल सकते हैं, उनके साथ ये लोग काम करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक लोग भी होते हैं। ये लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि जनरली अगर ये लॉयर नहीं है तो कुछ लोगों को अगर झगड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में कूद जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं तो एक्शन कभी कभी रिएक्शन बन जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि कूद तो जाते हैं लेकिन क्या हो जाता है वो उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ जाता है। ये अपने लिए वहां से कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं जो कि इन्हीं डिस्प्यूट इनके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इनको अपने जो एक्शन है वो सोच समझ के ही करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को ये कई बार ऐसा हो जाता है कि जब ये लोग इन चीजों में पढ़ते हैं तो खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मेरे को ये करना नहीं चाहिए था जो मैं बहुत जल्दी में कर गया। ठीक है, तो इनको कई बार ऐसा हो जाता है, ये लोग लोन लेने से नहीं घबराते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन लेके इनका जो बाद में ये लोग कई बार सोचते हैं यार ये तो बहुत पंगा हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण की और मेष राशि के 7वें चरण की। ये जो चरण है ये चंद्रमा, मंगल और शुक्र से रिलेट करता है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये लोग अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत बैलेंस पर्सनालिटीज होते हैं, अपने कोई भी काम को बहुत बैलेंसली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का ये लोग क्या करते हैं कि इनका जो भी एक्शन होता है ये लोग सोचते हैं कि दूसरे आदमी को हमारे एक्शन से बेटर फीलिंग आए। वो कोई भी आदमी इनके साथ रहे, लेकिन एक्शन इनके ऐसे होते हैं कि दूसरे का ये लोग पूरा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, होते ही एक्शन ओरिएंटेड ही है। क्यों? क्योंकि मंगल का साइन है। ठीक है, लेकिन इन लोगों का एक्शन ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेकिन वो बाकी चीजें तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था टेवे के हिसाब से ही होती हैं। कोई भी अगर बैड इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो मैरिज के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इन लोगों के जो रिलेशंस होते हैं ये लोग बहुत सोच समझ के चलते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भरणी नक्षत्र एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो पहले अपना सोचती है फिर कोई रिलेशन बनाते हैं।
ठीक है, इन लोगों को पहले अपना ख्याल रहता है, फिर ये लोग कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये लोग ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए, काम इनके ऐसे होते हैं। तो हम लोग बात करें तो ये लोग पार्टनरशिप में भी चले जाते हैं। जैसे ये लोग जो किसी के साथ काम शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप में करते हैं। अगर पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं तो ये वहाँ पे अगर इनके चंद्रमा के ऊपर किसी बैड प्लेनेट की या शनि की या राहु केतु का कोई इन्फ्लुएंस आता है तो ये लोग पार्टनरशिप को बहुत दूर तक लेकर नहीं जाते, क्योंकि इनका एक्शन बहुत जल्दी होता है। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों आदमी बहुत धैर्य वाले होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जो एक्शन वाला होगा आदमी बहुत लंबा नहीं चल पाता है। यही कारण है कि इनकी पार्टनरशिप कई बार बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग किसी न किसी के कहने में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ये लोग एक्शन होता है, जो ये लोग किसी न किसी की मानते जरूर हैं या गॉडफादर जरूर होता है इनका, तो इनका जो स्वभाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका गॉडफादर कैसा है। अगर वो अच्छा है तो इनको बैलेंस बना के रखेगा, इनको अच्छे सुझाव देगा। अगर कोई ऐसा क्योंकि ये खुद मंगल है तो मंगल बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। अगर वो कोई इनका जो सुझाव देने वाला व्यक्ति है वो अगर उसका माइंड क्रिमिनल है तो इन लोगों को कई बार गलत रास्ते पे ले जाता है। तो इनको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनको जो एक्शन है वो अपना बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। ये लोग कभी ऐसे जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे भरणी नक्षत्र के चौथे चरण की और मेष चंद्रमा के 8वें चरण की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा सीक्रेटिव लोग होते हैं। इनका एक्शन बहुत सीक्रेटिव होता है, होता बहुत तेज है लेकिन होता सीक्रेटिव है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनके इनमें से कई बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। जैसे पुलिस में लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, सीआईडी का डिपार्टमेंट होता है, या मिलिट्री में होंगे तो भी वो लोग ऐसे होंगे, रॉ एजेंसीज जो काम करती हैं। तो ये लोगों का काम ऐसा हो जाता है जो सीक्रेटिवली करते हैं, किसी को बताते नहीं है। जनरल लाइफ में अगर ये लोग मिलिट्री में या पुलिस में नहीं है, जनरल भी ये लोग अपना जो अपने अंदर की बातें हैं वो दूसरे को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का हमेशा जो भी एक्शन होता है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, ये लोग जैसे कि इनमें से कई लोग ऐसे बन जाते हैं कि अगर वो रिपोर्टर बन गए हैं, रिपोर्टर भी ऐसा होता है जो डायरेक्ट आग में कूद जाता है अपनी जान की परवाह किए बगैर। ये लोग काम करते हैं। कई रिपोर्टर आपने देखे होंगे टीवी पे, वो लोग बिल्कुल ही एंड लाइन तक जाके रिपोर्टिंग करते हैं। वो लोग भी इसके भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में आते हैं। ये लोग क्या होता है कि ये लोग कई बार जेलस हो जाते हैं दूसरे लोगों की तरक्की से। कई बार ये लोग जेलसी फील करते हैं। क्योंकि ये मंगल है, मंगल इसमें चंद्रमा मंगल 2 बार आ जाता है। तो जो भी बहादुर आदमी है या जो भी बहुत ज्यादा बली आदमी है वो दूसरे पहलवान को पसंद नहीं करता है अखाड़े में। ठीक है, तो इसलिए ये लोग कई बार जेलसी फील करते हैं। ठीक है, इनके एक्शन से इनको थोड़ा सा अपना जो एक्शन है उसके बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये लोग उसके चक्कर में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम ले लेते हैं, इनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं तो ये लोग ऐसा एक्शन कर बैठते हैं जिनसे इनकी इंसल्ट होती है। तो इन लोगों को चाहिए कि अपना जो भी इनकी एक्शन है या बातें हैं वो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई होनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को सेव करके चलें। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग सीक्रेटिव प्लान्स बनाते हैं वो भी इसी चरण में आते हैं। ठीक है, अगर तो इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है या मंगल अच्छा है तो ये अपने इन लॉ से बहुत बना के रखते हैं। अगर इनका चंद्रमा अच्छा नहीं है
कोई बैड इन्फ्लुएंस है तो इनकी अपने ससुराल वालों से नहीं बनती है, ठीक है। और इनकी वाइफ या हस्बैंड की जो बोलने की या टॉकेटिव पर्सनैलिटीज जो होती हैं तो उनके बोलने से भी इनके घर में कला क्लेश रहता है। तो इन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने को अपने एक्शंस कैसे रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हमारे 8 जो चरण हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो अब 2 नक्षत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है एक चरण जो है वो कृतिका नक्षत्र का आता है मेष राशि में। तो मेष राशि का जो कृतिका नक्षत्र में आता है उसमें हम लोग बात करेंगे चंद्रमा, मंगल और गुरु की, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कृतिका का जो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है हमारी आत्मा है। सूर्य क्या करता है, सूर्य हमारे को जला के हमें प्योर निकालता है। जैसे सोना भट्टी में तप के बनता है, वैसे ही सूर्य हमारी आत्मा को जला के एकदम प्योर कर देता है। हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं ये लोग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो इसके कृतिका के पहले चरण में आते हैं। इनके एक्शंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वे लोगों को गलत रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पे लगाने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को, जो लोग नास्तिक होते हैं उनको आस्तिक बनाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के जो एक्शंस होते हैं वो उसके रिगार्डिंग चलते हैं। ये खुद को उन चीजों में ढाल लेते हैं कि इनकी जो बातें हैं या इनका एक्शन है वो प्योरली धार्मिक हो जाता है। इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं लोग, इनकी बात भी मानते हैं। अगर इनके चंद्रमा पे कोई अच्छी दृष्टि पड़ती है तो ये तो स्वामी वगैरह या कोई अच्छे वक्ता बन जाते हैं। ये लोग लोगों की आत्मा शुद्धि के लिए काम करते हैं। इनके एक्शंस ऐसे होते हैं। तो इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं कि लोगों की भलाई के लिए लोगों से लड़ पड़ते हैं। अगर हम लोग कुछ बुरा कर रहे हैं तो ये लोग हम ही से लड़ पड़ेंगे कि आप लोग ये जो एक्शन है आपका ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए खराब है। कुछ लोग इसमें जैसे कोई लोग सर्विस करने वाले होते हैं, वो अपने बॉस से भी बात कर लेते हैं कि यार आपका ये काम अच्छा नहीं है, आप ये जो डिसीजन ले रहे हो ये डिसीजन अच्छे नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एम्प्लॉय बड़े अच्छे होते हैं, एम्प्लॉयर के हक के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े आत्मिक तौर से प्योर होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई किसी जगह काम कर रहा है तो इनके बॉस का जो डिसीजन है ये लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं। अगर उस डिसीजन से इनकी कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो ये लोग डायरेक्टली ये नहीं सोचते हैं कि मालिक हमें क्या बोलेगा। इनका एक्शन ऐसा होता है, ये डायरेक्टली कूद के तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जी आप ये गलत कर रहे हो, इससे कंपनी का नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये लोग अपना भला बुरा नहीं सोचते क्योंकि मंगल का है, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इन लोगों को अपने लिए अपने यहाँ एम्प्लॉय रखना बड़ा अच्छी बात है, ठीक है, अगर हो सके तो, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं अपने फादर से बहुत अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इनके फादर इनके लिए बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं फादर इनके लिए। तो इनको भी अपने फादर की बात माननी चाहिए। उनके ये अगर आप इन लोगों को, अगर ये लोग किसी मंदिर या किसी ट्रस्ट गुरुद्वारा उसके प्रधान बन जाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से उसको चला सकते हैं। इनके एक्शन क्योंकि अच्छे होते हैं, प्योर लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग किसी की सेवा करने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो कुछ जो थोड़ा बहुत मैं इसमें चरण के हिसाब से